तो आज कुछ ऐसे मैं पॉइंट लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो लोग खुसूसन जो अभी सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हैं या बाउंसर में काम कर रहे हैं या इवेंट सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, खुसूसन उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग अभी बाउंसर में नाइट क्लब में काम कर रहे हैं। तो वो लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमको थोड़ी सी ये गाइडेंस दे दें कि क्लब के अंदर ड्यूटी क्या होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफरेंट पोजीशन के ऊपर। तो मैं आपको कुछ पॉइंट अभी नोट करवाता हूँ, आप इनको थोड़ा सा गौर से देखें, सुनें इनको और इनके ऊपर थोड़ा काम करें ताकि आपकी जो कन्फ्यूज़न है, आपके जिस बात पे आपको ये डाउट आ रहा है कि हमें क्या काम करना है क्लब के अंदर, तो मैं आपको तफसील से इस बारे में बताता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक भी ये बात पे गौर कर रहे हैं कि हमारी जो जॉब है वो क्लब में डिफरेंट है और नाइट क्लब और इवेंट में डिफरेंट होती है। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल इवेंट में डिफरेंट जॉब होती है और क्लब में डिफरेंट जॉब होती है, लेकिन ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता। ये भी आप बात गौर करें कि ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता। अगर आप इवेंट में काम करेंगे तो जस्ट ये होता है कि उधर थोड़ा सा ओपन एरिया होता है, बड़ा एरिया होता है, लोगों का जो क्राउड होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसके हिसाब से सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है। खुला एरिया होता है, ओपन एरिया होता है, तो उस हिसाब से कुछ मैनेज करना थोड़ा इजी होता है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, बाउंसर के लिए। तो जो क्लब होता है उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जो एरिया है वो थोड़ा सा कम होता है, मखसूस एरिया होता है और पूरा कवर होता है, ओपन एरिया नहीं होता और सिक्योरिटी मखसूस होती हैं और मखसूस होते हैं। और जो मैनेजमेंट है वो भी एक मखसूस है, ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इवेंट में ज़्यादा बड़ी मैनेजमेंट होती है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा काम जो है टाइट तरीके से ध्यान से करना पड़ेगा अगर आप नाइट क्लब में काम करते हैं। तो चलें बात करते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो क्या है। तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जो अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो अभी इस काम में आना चाहते हैं, जो फ्री हैं, जो अभी अपनी कंट्री में हैं, तो उनको भी इस चीज़ का नॉलेज हो, उनको भी ऐसा कुछ इल्म हो कि वो भी आएँ और आके अपनी जॉब करें अपने और अपने घर वालों के लिए पैसे कमाएँ। तो सबसे पहले पॉइंट ये है जी, मेन डोर के बाद मेन एंट्रेंस के बाद एक सेकंड डोर आता है जहाँ से कस्टमर की और गेस्ट की मुकम्मल एंट्री की जाती है, प्रॉपर एंट्री की जाती है, जिसको फाइनल एंट्री बोलते हैं। उससे पहले एक रिसेप्शन होता है जहाँ पे जो होस्टर होती हैं वो बैठी होती हैं, मैनेजर होता है उनके साथ। जो लोग जो गेस्ट अंदर आते हैं मेन गेट से, वो वहाँ रिसेप्शन में पहुँचते हैं गेस्ट होस्टर के पास और वहाँ से अपनी जो टिकट है, अपनी जो बुकिंग है वो कंफर्मेशन करवाते हैं वहाँ से। जब उनकी कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ जी इन लोगों ने एक टेबल बुक किया हुआ है, फ़लाँ एरिए पे है, वीआईपी एरिए पे है या नॉर्मल एरिए पे, तो वहाँ पे ये कितने लोगों का ये इन्होंने टेबल जो है बुक किया हुआ है। 2 लोग हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 8 से ज़्यादा नहीं होते। तो अगर उनके 8 लोगों की बुकिंग है तो वो क्या वो 8 लोग ही हैं या ज़्यादा हैं, या उनकी डिमांड अभी डिफरेंट है, या उसमें कुछ चेंजिंग वो लोग करना चाहते हैं। तो वो वहाँ आके थोड़ी सी बातचीत लोग करते हैं और उनका ये भी वहाँ पे पूछा जाता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आपको जो इन्वेस्टमेंट जो आपकी जो आज की होएगी आपके टेबल के ऊपर वो कितनी होएगी, क्योंकि उस हिसाब से उन लोगों ने उनको टेबल देना होता है। क्योंकि क्लब की जो मैनेजमेंट है वो इस बारे में ज़्यादा फोकस करती है कि कौन से एरिया में टेबल है और वहाँ पे क्या क्या वो प्राइजेज़ हैं, और उस हिसाब से वो गेस्ट के साथ वो बात करते हैं। तो जब उनकी कंफर्मेशन हो जाती है तो उनको एक रिस्बेंड मिलता है जो उनको ये श्योर करवाता है कि हाँ जी आपकी जो एंट्री है कभी कंफर्म है, आप अंदर जा सकते हैं क्लब के अंदर। अगर जिन लोगों को रिस्बेंड नहीं मिलता तो उनकी जो एंट्री है वो कंफर्मेशन नहीं होती, उनको कंफर्म नहीं होता, उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी एंट्री अंदर नहीं होती। जो उस सेकंड डोर पे बंदा खड़ा होता है उसको सेकंड डोर बोलते हैं। तो वो यही श्योर करता है, यही चेक करता है कि जो लोग रेस्टोरेंट के साथ आए हैं वही उनको उन लोगों को इंटर करे। अगर जिन लोगों के पास रेस्टोरेंट नहीं है, या जिन लोगों की टिकट कंफर्म नहीं हुई, या जिन लोगों की बुकिंग कंफर्म नहीं हुई, वो बाहर जाएंगे, वो अंदर इंटर नहीं हो सकते। तो जो बाउंसर होता है जो सेकंड डोर पे होता है वो ही यही चेक करता है कि इन लोगों के पास क्या रेस्टोरेंट हैं या नहीं है। अगर किसी के पास रेस्टोरेंट नहीं है तो वो इंटर नहीं हो सकता, उसको बाहर ही जाना पड़ेगा।
तो ये जी जॉब है जो सेकंड डोर वाले की। अभी जाते हैं अंदर बार में, जो क्लब के अंदर बार होती है, वहाँ पे जो बाउंसर होता है उसका काम क्या है। जो बाउंसर वहाँ पे होता है उसका काम यही है कि लोगों को जो लाइन है, जो वो लोग आ रहे हैं अपने ड्रिंक लेने के लिए, तो उनकी लाइन बनवा के रखना, वो लोग ज़्यादा आके उधर डिस्टर्बिंग पैदा ना करें, ज़्यादा आके कि लोगों के दूसरों के साथ पुश ना करें, फाइट ना करें, क्योंकि हर बंदे की यही होती है कोशिश कि वो जल्दी से जल्दी अपना ड्रिंक ले और चला जाए। तो वो जो बाउंसर होता है उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ की चीज़ों को मैनेज करे, वहाँ के जो लोग हैं उनको देखे कि कोई भी बंदा कोई क्लब बार वालों के साथ या किसी और बंदे के साथ कोई फाइट या ऐसा कोई मसला या उसको उनको पुश ना करे। या कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो ड्रिंक लेने के बाद वो जो प्राइस है उसकी पे नहीं करते, तो वो बाउंसर जो है उसका यही काम होता है कि जो लोग पे नहीं कर रहे या जिन लोगों ने नहीं किया उनको देखना, उनको ये श्योर करवाना कि वो लोग लाजम पेमेंट करें और उसके बाद उनको वो छोड़ता है। अगर ऐसा कुछ मसला बने, अगर ऐसा कुछ ज़्यादा मसला बनता है, कोई बंदे नहीं पे करते या कोई बंदा बोलता है मेरा कार्ड गुम हो गया या ऐसा कोई भी इशू बनता है, तो उसका काम है श्योर करवाना। अगर इन केस नहीं होता तो वो फिर क्लब मैनेजमेंट को या अपने सिक्योरिटी मैनेजर को इन्फॉर्म करता है कि ये बंदे की पेमेंट क्लियर नहीं हो रही। तो जो बाउंसर होता है उसका यही काम होता है कि उधर कोई ऐसा मसला ना बने, ना वो लोग बाहर वाले लोगों के साथ फाइट करें और ना किसी और को डिस्टर्ब करें, ताकि वो उधर अमन ईमान जो है वो बहाल रहे। अभी आते हैं जी मेन जो होता है जो स्टेज, उसके फ्रंट साइड में जो होते हैं बाउंसर, उनकी जॉब क्या है। जो मेन होते हैं रिसेप्शन स्टेज, उसके साथ जो लोग होते हैं उसकी जो फ्रंट साइड में खड़े होते हैं, उनका यही काम होता है कि कोई भी बंदा, कोई भी गेस्ट, कोई भी कस्टमर जो स्टेज के ऊपर जंप करके ना जाए। अगर कुछ ऐसा मसला बनता है, कोई बंदे ऐसा जंप करना चाहते हैं, होता क्या है कि कुछ लोग जो सिंगर होता है स्टेज के ऊपर वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है, उनके साथ पिक्चर लेना चाहते हैं या उनको उनसे जो है साइन करवाना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा ऑटोग्राफ वगैरह लेना चाहते हैं। या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिन्होंने ज़्यादा ड्रिंक किया होता है, वो उनके साथ जाकर डांस भी करना चाहते हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं वैसे ही जंप करना चाहते हैं। तो ये बाउंसर जो होते हैं स्टेज के पास खड़े होते हैं फ्रंट साइड में, उनका यही काम होता है कि किसी को ऊपर जंप करने ना दिया जाए। जस्ट वो लोग खड़े होते हैं और जस्ट देख रहे होते हैं, जस्ट लुक आ रहे होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता उन बाउंसरों का कि जस्ट उधर खड़े हों और देखें कि कोई बंदा ऐसी सूरत हाल पैदा ना करे जिसकी वजह से दूसरों को सो डिस्टर्बिंग बने। उनकी जो फेस होएगी वो पब्लिक की तरफ होएगी और जो उनकी बैक होएगी वो स्टेज की तरफ होएगी। अभी आते हैं जी डीजे की जॉब है। डीजे की बैक साइड में जो जॉब है वो क्या है। डीजे की जो बैक साइड में जॉब है वो ये है कि आप लोगों का ये काम है कि कोई भी बंदा, कोई भी वीआईपी हो या नॉर्मल हो या कोई भी बंदा हो, विदाउट डीजे कोई भी बंदा डीजे के रिसेप्शन, डीजे के डेस्क के अंदर ना जाए। उधर एक छोटा सा डोर बना होता है जो डीजे के लिए होता है और वो उसी के लिए होता है, कोई और बंदा उसमें नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी बंदा हो। विदाउट डीजे या मैनेजर वगैरह या स्टाफ वगैरह कोई जाता है तो ठीक है, लेकिन जो गेस्ट लोग होते हैं उनको परमिशन नहीं होती कि वो लोग डीजे के डेस्क में जाएं। और इवन अगर डीजे भी उधर अल्कोहल लेके जा रहा है तो उसकी परमिशन नहीं होती कि वो अपनी जो डेस्क है जहाँ पे वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है वहाँ पे वो अल्कोहल नहीं लेके जा सकता। तो ये वो जो बाउंसर होता है उसका यही काम होता है कि उसको सिक्योर करे डीजे को। अभी जो वीआईपी एरिया, वीआईपी लॉन्च है, उधर जॉब क्या है कि आपका अगर वीआईपी लॉन्च में होता यह है कि कुछ मखसूस टेबल होते हैं 8 से 10, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो उधर 1 या 2 बाउंसर होते हैं उस एरिया के अंदर। तो उनका यही काम होता है कि उन लोगों की हिफाजत करना, उन लोगों की प्रोटेक्शन करना, उन लोगों को दूसरे लोगों से थोड़ा सा महफूज रखना। कोई भी बंदा फॉर एग्जाम्पल उधर ज़्यादातर वीआईपी लोग होते हैं तो उनकी कोई पिक्चर ना ले, कोई वीडियो ना बनाए, कोई इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना करे जो उनको डिस्टर्बिंग पैदा होता। उनका यही मखसूस और इम्पोर्टेंट काम है कि उनको इस तरह की सर्विस दे उन लोगों को कि जिस तरह के उनका वो लोग पर्सनल बॉडी गार्ड हैं, ताकि वो लोग उधर सिक्योर फील करें। क्योंकि जब वीवीआईपी लोग अपनी बुकिंग करवाते हैं तो ये क्लब से यही श्योर करवाते हैं कि हमारी जो है प्रोटेक्शन वो बराबर हो, मुकम्मल हो, ताकि उनको ऐसा कोई मसला ना बने।
तो वो लोग जो बाउंसर होते हैं उनका मखसूसन यही काम होता है कि एज ए बॉडी गार्ड ही उनके लोगों के साथ काम करें। उन लोगों ने अगर बाहर जाना है अपनी गाड़ी के पास, या कोई चीज़ लेनी है, या किसी को उन्होंने कॉल करनी है, एज ए फॉर एग्जाम्पल वो कॉल करते हैं किसी को, वेटर को या किसी को भी, तो बॉडी गार्ड के काम होता है या बाउंसर का काम होता है कि उनको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करे कि ताकि उनको कोई भी इस तरह का मसला पैदा ना हो, ताकि वो लोग बाहर भी जाना चाहें तो वो लोग जो बाउंसर होते हैं उनके साथ जाएंगे जब तक वो क्लब में है। अगर क्लब बंद हो गया तो फिर बाहर चले जाएं तो फिर उनकी जाप नहीं है बाउंसरों की, लेकिन जब तक क्लब चल रहा है तो उन लोगों का काम है कि उनको प्रोटेक्ट करना। हाँ, कि उधर डोर भी होते हैं जो नॉर्मल एरिया से वीआईपी एरिया की तरफ आते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा गार्ड खड़े होते हैं, एक्स्ट्रा बाउंसर खड़े होते हैं, जो बाउंसर ये श्योर करवाते हैं कि जो वीआईपी लॉन्च वाला बंदा वीआईपी लॉन्च में है, जिसके पास वीआईपी लॉन्च का रसबेंड है वो वीआईपी लॉन्च में ही है, लेकिन जिसके पास रेगुलर है, नॉर्मल है, तो वो रेगुलर एरिया में ही रहे, उधर कोई भी इंटर ना हो। ताकि कोई आपको ये बोलता भी या गेस्ट भी या कस्टमरी के यहाँ मेरा बंदा है तो आप इसको छोड़ दें। हाँ, अगर वीवीआईपी वाला बंदा कुछ है तो वो उसका अगर कोई गेस्ट रेगुलर एरिया में है तो अगर वो चाहता है कि इसको आने दो मेरे टेबल पे, तब ठीक है। वो भी आपने अपनी मैनेजमेंट से पूछना है। अगर किसी को वो बुलाता है तो हाँ जी ये बंदा इसका गेस्ट है, ये बुला रहा है, हाँ वीवीआईपी एरिया पे अगर वो लोग खुद बुलाते हैं तब ठीक है। अगर वो नहीं बुलाते, बोलते हैं नहीं है हमारा गेस्ट नहीं है, हमारी कोई जान पहचान नहीं है, तो आप कतई भी किसी को आने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन ये भी सम टाइम होता है, लेकिन आपकी यही काम है जो इंटरेस्ट पे उस डोर पे जो खड़े होते हैं, जो वीआईपी लॉन्च और रेगुलर लॉन्च में मसलन एक बाउंड्री लाइन होती है, तो वहाँ जो लोग खड़ते हैं वो उनको बहुत जॉब स्टिक करनी पड़ती है ताकि कोई भी ऐसा मसला क्रिएट ना हो। अभी आते हैं जी कुछ इमरजेंसी डोर होते हैं। इमरजेंसी में ये नॉर्मल्स में ज़्यादा काम नहीं है कि आप लोगों का यही काम है कि जो अगर इन केस इमरजेंसी होती है तो लोगों को बाहर भेजना। अगर कुछ बंदा बाहर से अंदर आ रहा है तो वो जो इमरजेंसी डोर है वो बाहर से अंदर आने की परमिशन नहीं है। हाँ, कुछ मसला है, किसी को फ़ोन कॉल सुननी है, जैसा छोटा मोटा मसला है, या किसी ने बाहर जाना है तो हाँ वहाँ से अगर जा सकता है, लेकिन अंदर परमिशन नहीं होती। और एक और डोर भी होता है कि जहाँ ये स्टाफ के लिए डोर होता है कि वहाँ पे ओनली स्टाफ की इंफॉर्मेशन होती है। जो क्लब का स्टाफ है उसमें क्लीनिंग, सिक्योरिटी, वेटर वगैरह, या मैनेजर, ऑनर, या किचन का स्टाफ वगैरह, इन लोगों का ही ज़्यादा आना जाना, या जो होस्टर होती हैं उनका ही होता है। बाकी कोई भी बंदा उधर आ जा नहीं सकता। तो ये कुछ नॉर्मल थी जॉब जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था क्लब की। अगर आपके पास कुछ और भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर किया करें, इस चैनल को भी लाइक करें अगर आप इस शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसर से, ताकि आपके पास और भी ऐसी वीडियो आएँ जो आपके नॉलेज में इजाफ़ा करें और आपकी जॉब को इम्प्रूव करें, ताकि आप एक अच्छे और बॉडी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसर बन सकें। अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड की, इवेंट सिक्योरिटी की या बाउंसर की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा।